वेलकम टू द माय चैनल लर्न विथ लैंग्वेजेस। लास्ट के हमने लेक्चर में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या है, वो हमने पहले देखा हुआ है। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज टू टेक इनपुट एंड आउटपुट प्रिंट टाइप। इसका मतलब ये है जब हम प्रोग्राम में यूज़र के पास से इनपुट लेते हैं तो वो किस टाइप की होगी, इनपुट कौन से टाइप का होगा और वो आउटपुट जो देगा उसकी टाइप कौन सी होगी, वो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर से देखते हैं। अभी हमारे में सी लैंग्वेज में डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो है इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। जब हम वेरिएबल के लिए कोई डेटा टाइप चूज़ करते हैं जो कि है इंटीजर, तो वो %d से स्पेसिफाई किया जाएगा और प्रोग्राम रन होते वक्त ये 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है और वो %d से फॉर्मेट स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारा फ्लोट। अभी फ्लोट और डबल जो है दोनों सेम ही है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंट है कि फ्लोट वैल्यू है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक ही वैल्यू देगा। अगर हमें लार्ज नंबर में आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें डबल का यूज़ करना होता है, जो हमें पॉइंट के बाद 12 डिजिट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अभी फ्लोट वैल्यू के लिए हम %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं और ये भी सेम 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। और डबल में हमने जैसे कि देखा कि वो 12 डिजिट की वैल्यू प्रोवाइड करता है आउटपुट में और उसको हम स्पेसिफाई करते हैं %lf से। ये है जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है, वो 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। और सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है कैरेक्टर। हमने पहले देखा हुआ था कि जब हम कैरेक्टर लेते हैं उसको हम हमेशा सिंगल कोट में लिखते हैं। वेरिएबल नेम जो भी वैल्यू लेंगे वो सिंगल कोट में लिखी जाएगी और उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %c, और वो सबसे कम मेमोरी कंज्यूम करता है जो कि है 1 बाइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कैनएफ फंक्शन। अभी स्कैनएफ फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाएगा? स्कैनएफ फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जब हम यूज़र के पास से कोई इनपुट ले रहे हैं कोई स्पेसिफिक परफॉर्म करवाने के लिए, टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो हमें स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया जाएगा और वो स्टोर करेगा वेरिएबल, उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। इट इज़ फंक्शन ऑफ stdio.h, जो कि इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। इस फाइल में हमारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही स्कैनएफ एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल का फंक्शन है, इसलिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। किस लिए? यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए। अभी हम यहाँ मैन्युअली भी कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था इंटीजर x = 10। तो अभी 10 क्या है? जो है वैल्यू, लेकिन किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। देखा ना, यहाँ हमने इंटीजर लिखा हुआ है जो है डेटा टाइप, और ये है वेरिएबल नेम। अभी नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। अभी ऑपरेटर्स ये है कि एन ऑपरेटर इज़ अ स्पेशल सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो क्या करता है, कोई परफॉर्म करने के लिए, क्या परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम वन और मोर ऑपरेंड्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ऑपरेंड्स का मतलब इधर वैल्यू होता है, दो वैल्यू के बीच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसके लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी ऑपरेटर है ना, वो मोस्ट IMP टॉपिक है और क्वेश्चन भी है GTU की एग्ज़ाम के लिए। वो 7 मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटर,
टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल विथ एग्जाम्पल। और ऐसे भी पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर और एक्सप्लेन ऑल ऑपरेटर्स इन डिटेल। ये 7 मार्क्स पे आता है। अभी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर सी लैंग्वेज में कितने ऑपरेटर होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर है, और लास्ट वन है साइज ऑफ ऑपरेटर्स। अभी हम फर्स्ट वाला ऑपरेटर सीखेंगे वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है। Arithmetic operator are used to perform mathematical operation on 2 or more operands। इसका मतलब यह है कि arithmetic operator का यूज हम तब करते हैं जब 2 से ज़्यादा वैल्यूज़, यहाँ वैल्यूज़ ऑपरेंड्स का मतलब मैंने कहा जैसे कि वैल्यूज़ 2 और मोर वैल्यूज़ पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा तब हम arithmetic ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेटर में 5 ऑपरेटर होते हैं जो कि है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल। अभी ये क्या करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा वो हम देखते हैं। अब एडिशन है तो ऑब्वियसली वो 2 वैल्यू के बीच एडिशन करवाने के लिए यूज़ होगा, तब हम प्लस वाला एडिशन वाला ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। वैसे ही सब्ट्रैक्शन है, जब 2 वैल्यू सेकेंड वाली वैल्यू को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमें आउटपुट में मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन, 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। डिवीजन है, डिवाइड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, मतलब कि जैसे कि हमने 12 लिखा हुआ है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12। तो ये जो आंसर है वो हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। इसको हम डिनोमिनेटर इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, राइट। और मॉड्यूल, इट इज़ मॉड्यूल ऑपरेटर और रिटर्न द रिमाइंडर। अभी इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने यहाँ 10 वैल्यू ली हुई है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो अभी क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो क्या बचेगा, 10 में से 8 माइनस होगा तो 2 बचेगा। तो हमारा जो ये रिमाइंडर बचा हुआ है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे काम करता है। इसमें हम स्कैनएफ फंक्शन से यूज़र के पास से इनपुट भी लेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो एग्जाम्पल में हमें हमेशा ही जैसे कहा था हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड करवानी होगी, जो क्या है सब फंक्शन को वो सब इसमें डिफाइन होते हैं, जैसे कि printf, scanf एक्सेट्रा क्या है, सब फंक्शन है जो इसमें इंक्लूड होंगे। अभी जैसे हमने पहले ही कहा था कि जब प्रोग्राम रन होता है तो कंपाइलर को कैसे पता चलता है, इंट मेन फंक्शन से। जब भी हम ये इंट मेन लिखेंगे तभी कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और उसे हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। तो अभी क्या है, हमने 2 वैल्यू लेनी है जो हम इंटीजर टाइप के लेंगे, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। यहाँ सेमीकोलन हमेशा मैंडेटरी होती है। अभी हमने डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया हुआ है तो ये दोनों को ही 4 बाइट की मेमोरी अलोकेट होगी, दोनों को ही। अभी हम यूज़र के पास से इनपुट ले रहे हैं जो हम लेके स्कैनएफ की मदद से। अभी हम पहले लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए। यहाँ हम /n करेंगे। /n का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट लाइन होगी वो न्यू लाइन प्रिंट करके देगा, नीचे की साइड न्यू लाइन प्रिंट करके। और स्कैनएफ के फंक्शन से हम वैल्यू लेंगे, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि
इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d और उसको हम डबल कोट में लिखेंगे और एड्रेस ऑफ ए। तो क्या है, जो हम वैल्यू लिखेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और वैसे ही हम बी के लिए वैल्यू लेंगे यूज़र के पास से, एंटर वैल्यू ऑफ b/n और स्कैनएफ की मदद से यूज़र के पास से हम इनपुट लेंगे %d एड्रेस ऑफ b। अभी क्या होगा, जो भी वैल्यू लेके हम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अभी हम एरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करवा रहे हैं, तो कैसे करेंगे, प्रिंट एफ सम, पहले हम सम करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे, तो %d। अभी हमने दोनों ही वेरिएबल इंटीजर टाइप के लिए हुए हैं, तो हमें आंसर में भी इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, %d और a + b। वैसे ही जैसे हमने सम करवाया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूल करवा सकते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर है ये सब, और ये प्रोग्राम भी एरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए है। इसमें हमने स्कैनअप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया है। तो अभी इसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है एंटर एंड वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ आउटपुट में हमें पहले ये लाइन प्रिंट होगी, एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो हम देते हैं 10, राइट। ये यूज़र देगा एंटर वैल्यू ऑफ बी, जो हम लेते हैं 4, राइट। तो अभी पहले हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है सम का, तो ये हमें सम करके देगा 10 + 4 14, सब्ट्रैक्शन होगा 10 - 4 6, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा 10 × 4 = 40, डिवीजन होगा, डिवीजन करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 आंसर मिलेगा इसका, जो कि पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है। जैसे कि हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 2 = 8 होता है और इधर 2 बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है। तो यहाँ हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, लेकिन हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया हुआ था, इंटीजर टाइप की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हमें आंसर में सिर्फ 2 ही मिलेगा और रिमाइंडर बचेगा 2, राइट। तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है एरिथमेटिक ऑपरेटर का। आप एग्ज़ाम में अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप ऐसे ही आंसर लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।